रहती तो पास में ही है, वाटिका ज्यादा दूर नहीं, पास में, लेकिन आप जाओगे कैसे? हनुमान जी ने कहा एक बात बताओ, संविधान में नियम में पुरुष वर्जित है। हाँ पुरुष वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकता उस वाटिका में। हाँ नहीं, महिला जा सकती है, महिला तो जा सकती है। तो आप तो पुरुष हैं। हनुमान जी बोले ना हम महिला है ना हम पुरुष हैं, हमें बंदर, और बंदर के लिए छूट है। क्यों भाई, छूट है कि नहीं बंदर के लिए? जल्दी बोलो, है छूट? बंदर के लिए छूट है। बंदर के लिए कानून किसने बनाए? और बंदरों के लिए अगर कानून बने होते तो बंदर आज उपद्रव करते? बोलो भाई। मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति भी आता है तो बंदरों के लिए इंतजाम किया जाता है, कहीं चश्मा न उतार ले। वृंदावन में प्रणब मुखर्जी आए थे, बड़ा इंतजाम किया साहब। रामनाथ कोविंद आए चित्रकूट में, राष्ट्रपति महोदय, उनके लिए बंदरों का बहुत इंतजाम रखा कि बंदर कहीं से आकर के। अच्छा क्या कानून बनाया? अच्छा क्या सजा है? बंदर को पकड़ लोगे तो सजा क्या दोगे? है? तो सीधी सी बात यह कि बंदर स्वतंत्र है। समझ में आया कि नहीं? स्वतंत्र। और वाटिका के लिए, जिस वाटिका में फल है, तो पहला अधिकार तो बंदर का ही है। बोलो है कि नहीं? बंदर का पहला अधिकार। अगर गाय के पास बछड़ा है तो दूध पीने का पहला अधिकार किसका है? जल्दी बोलो, बछड़े का है कि नहीं? ये तो हठात जबरदस्ती तुम बछड़े को दूर करते हो, फिर दोहन करते हो। ये तो तुम्हारी दुस्साहस की प्रवृत्ति है, सीधी सी बात। पहला अधिकार है बछड़े का, जितना पी सकता हो दूध उतना पिए, स्वतंत्रता से उसे दूध पीने दिया करो। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज अब आप तो चित्रकूट चले जाओगे, हमको तो लूरमी में रहना है, हमें तो दूध की जरूरत है, क्योंकि दिन भर दूध ही तो प्रयोग में आता है। चाय बने तो दूध से बने, किसी का घर में स्वागत हो तो, क्योंकि बिना दूध की चाय नहीं बनती है। आजकल तो नकली दूध बहुत आने लगा है ना, जहरीला दूध है वो। आपके घर में गाय है तो ये पक्की बात है कि आप असली दूध ले लेंगे, लेकिन अगर आप बाजार मार्केट, तो विश्वास नहीं करने का है, विश्वास नहीं करने। एक बार हम क्या बताएं आपको, बरसात का समय था, दूध देने वाला आया। हमारे आश्रम में एक कैंटीन है, तो वो भक्तों के चाय वाय के लिए व्यवस्था रहती है उसमें। तो वो बरसात में जब दूध देने आया तो एक छोटी सी मछली जो है उछल कूद मचाने लगी उसमें। तो बोला महाराज जी महाराज जी महाराज जी, इधर हम टहल रहे थे, सुबह की बात है, महाराज जी इधर देखो देखो ये तमाशा, इसको पकड़ो, इसको देखो। तो हमने क्या हो गया है? बोले ये मछली जो है छोटी सी थी, जरा सी, बरसात का पानी डाल दिया होगा उसने, सीधी सी बात। दूध में क्या मिलाया होगा? बरसाती नाले का पानी। तो उसमें छोटी सी जरा वो जीव मछली का ऐसे ऐसे छलांग लगाने लगा। बोले महाराज जी देखो देखो देखो, ये बिल्कुल सख्त बात है। मैंने कहा क्यों रे, पानी भी मिलाना है तुझे तो शुद्ध मिला लिया कर, काहे के लिए नाले नदियों का पानी मिलाता है? अरे पानी तुझे मिलाना है तो तुझे शुद्ध पानी नहीं मिला, ये नदी न। बोले हो क्या गया महाराज जी? हमने कहा देख उसमें कोई जीव। बोले महाराज जी एक बात बताओ, आखिर 50 रुपया किलो ही तो देता है, 50 रुपया किलो में हाथी घोड़ा डाले, मछली ही तो गिरेगी। अरे हमने कहा और खतरनाक है ये, इसकी भाषा तो और परेशानी पैदा करने वाली है। बताओ, ये कह रहा 50 रुपये में हाथी घोड़ा डाले क्या? बड़े विचित्र हैं लोग साहब, किस तरह की भावना, गलत। शुद्धता की गारंटी आज खत्म हो चुकी है। शुद्ध यदि वस्तु तुम्हें अर्जित करनी है तो तुम्हें चाहे दूध हो तो गौ की सेवा करनी पड़ेगी, और यदि अन्न शुद्ध लेना चाहते हो तो स्वयं श्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वयं श्रम करना पड़ेगा, कृषि के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी शुद्ध अन्न प्राप्त होगा। खाद्यान्न जितने भी हैं उनमें शुद्धता की गारंटी अब नहीं है, क्योंकि मिलावट सब में आ चुकी है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे डर वर नहीं है, मैं जा सकता हूं क्योंकि मैं बंदर हूं, बंदर के लिए कौन रोकेगा? विभीषण जी बोले बंदर के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, तो मैं जा रहा हूं। कहा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बंदर के लिए छूट तो है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिनसे मिलने आप जा रहे हो सीता माता से,
सबसे ज्यादा वो बंदर से डरती, वो सबसे ज्यादा बंदर से डरती। जब जनकपुर से आई थी अवधपुर, तो एक फोटो था राजमहल में बंदर का। गोस्वामी जी कहते हैं चित्र लिखित कपि देख डराती। बंदर का फोटो देख करके बेहोश हो गई। इसलिए राम जी ने कहा था, महाराज दशरथ ने भी कहा, सुमंत जी ने भी कहा और कौशल्या जी ने भी कहा, सिय बन वसई तात कहीं भांति चित्र लिखित कपि देख डराती। तो बंदर से बहुत डरते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बंदर बाद में मिले राम जी को, सीता जी तो पहले लंका पहुंच गई थी। क्यों भाई, बंदर बाद में मिले कि नहीं मिले? जब सीता जी लंका पहुंच गई, पहले बंदर मिले कि बाद में मिले? बाद में मिले। वो तो किष्किंधा में मिले बंदर। हरण तो हो गया था अरण्य कांड में, नासिक पंचवटी में सीता जी का हरण हो गया था। तो बंदर तो बाद में मिले। कोल किरात भील वनवासी, चित्रकूट में कोल किरात भील ये सब मिले, लेकिन बंदर नहीं मिले। कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि चित्रकूट में ये बंदर तो बाद में आए। चित्रकूट में सब राम जी के साथ लौटे, कुछ अयोध्या चले गए, कुछ चित्रकूट में रह गए, और फिर धीरे धीरे सब जगह पहुंच गए। तो कहा सबसे बड़ी समस्या ये कि सीता जी खुद डरती हैं, बंदर का फोटो देख के डरती हैं। आप तो सजीव हो, कहीं भयभीत ना हो जाएं, और वैसे भी भययुक्त होकर के बैठी हैं। आपको देख करके अत्यधिक अगर भयभीत हो गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हनुमान जी बोले तो विचार करेंगे इस पर फिर, लेकिन प्रवेश तो हम बंदर बन के ही करेंगे। कहां प्रवेश बंदर बन के करना, लेकिन सीता माता के सामने कैसे पहुंचोगे? क्या ब्राह्मण बन के पहुंचोगे? हनुमान जी बोले देखो, माता जी के आगे तो पहुंचेंगे बिल्कुल स्पष्ट भेष में ही पहुंचेंगे, वहां कोई अनावटी बनावटी वेश नहीं, स्पष्ट पहुंचूंगा। अच्छा, समस्या खड़ी होगी तो, समस्या होगी तो देखेंगे। फिर विभीषण कहता है एक काम करना, क्या? आपकी वाणी में बड़ी ताकत है, वाणी में जादू है आपकी, एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इतनी प्रभावोत्पादकता है आपकी शब्दावली में कि बड़े बड़े लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है शब्द सुन करके। वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान जी वक्तृत्व कला विशारद हैं, उनसे बड़ा वक्तव्य देने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। और इतना प्रभावित करने वाला भी वक्तव्य जितना हनुमान जी का प्रभावित करने वाला है, संसार में किसी वक्ता का नहीं है। हनुमान जी का वक्तव्य इतना दिव्य और भव्य है। इसलिए एक काम करना, वाणी का प्रयोग करना, और पहले वाणी से प्रभावित करना सीता जी को, वाणी से। मैं एक बात कहता हूं कि वाणी से ही सबको प्रभावित करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान ही तराजू, तौल के तो निज मुख बाहर आन, तो मुख बाहर आन, ये तराजू तौल के तो मुख बाहर आन। वाणी कैसा प्रभाव तो किसी में है ही नहीं, वाणी का प्रभाव बहुत बड़ा है। तो आप वाणी का प्रयोग करना, और वाणी से प्रभावित जब हो जाए तो वाणी से प्रभावित कहे आपकी वाणी में है कथा, संसार की वाणी में है व्यथा। क्यों? संसार वाले जितना भी बोलेंगे वाणी से व्यथा ही व्यथा बोलेंगे, लेकिन मैंने यहां ये अनुभव किया कि आप जितना भी मुझसे बोले हो वो मेरे लिए कथा बन गई, और आपकी कथा सुन सुन करके विभीषण की व्यथा दूर हो गई है। इसलिए आपकी वाणी कथा है, आप जिसे भी सुनाओगे उसकी व्यथा दूर हो जाएगी। पहले आप वाणी का प्रयोग करना, ये सुंदर कांड का मर्म है प्यारे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, लेकिन बंदर बन के ही प्रवेश करूंगा। हाँ, बंदर बन के ही प्रवेश करना। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में बंदर बन के प्रवेश किया। कहां बैठे? तरु पल्लव मह रहा लुकाई, ओकरे विचार करो का भाई। तरु पल्लव में रहा लुकाई, एक वृक्ष की डाली पर बैठे हैं,
वृक्ष की डाली पर बैठे पत्तों में छिपे हुए हैं, पत्तों में, तरु पल्लव में रहा लुकाई, छिपे हुए हैं। सीता जी उसी वृक्ष के नीचे बैठी हैं। साहब बैठे बैठे सीता जी आज मौत मांग रही है, बैठे बैठे कि मुझे मौत चाहिए। हनुमान जी बैठे हैं ऊपर और सीता जी मौत मांग रही हैं। और किससे कह रही? त्रिजटा से कह रही हैं कि मुझे अग्नि उपलब्ध करा दो। कहीं से अग्नि ला सकती हो? मुझे अग्नि उपलब्ध कराओ। क्यों? मुझे अपने शरीर को जला के भस्मीभूत करना है, मुझे अग्नि ला दो। कहां मिलेगी अग्नि? जल्दी लाओ, रात्रि का समय है। समझदार है त्रिजटा, विभीषण जी की बेटी है ना त्रिजटा, ये विभीषण जी महाराज की बेटी है त्रिजटा, समझदार है। उसने तुरंत कहा, निशिन अनन मिल सुन सुकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है। रात्रि में कोई किसी को अग्नि नहीं देता है। नियम था, आप पता नहीं देते कि नहीं देते। यहाँ भी नियम चल रहा है अभी भी। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। तब सबने कहा हाँ चल रहा है, नियम है। निशिनानन, रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है। अच्छा, तो तुम अग्नि नहीं दे, रात्रि में मिलती ही नहीं है अग्नि। समझा रही है, अग्नि की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको घबराना बिल्कुल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है? मैंने स्वप्न देखा है। त्रिजटा कह रही है, यह सपना में कहूं बिचारी, ओ बीते सत गए दिन चारी। क्या? खरे आरूढ़ लगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज विषा, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना में कहूं बिचारी, बीते सत गए दिन चारी। और स्वप्न में एक और बात सुनिए, क्या? सपने उबानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरे आरूढ़ लगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज विषा, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना में कहूं बिचारी, बीते सत गए दिन चारी। घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपका समय अच्छा आ गया। एक बंदर ने आग लगा दी पूरी लंका में। हनुमान जी बैठे बैठे सोच रहे, इसका मतलब है टेलीफोन आ गया है, आग लगानी है। ये दूर संचार व्यवस्था है। दूर संचार व्यवस्था से जानकारी हुई है त्रिजटा के माध्यम से कि अब मुझे लंका में आग भी लगानी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? राम जी ने नहीं कहा था कि लंका में आग लगाना, जामवंत जी ने भी नहीं कहा था लंका में आग लगाना, प्रोग्राम था ही नहीं आग लगाने का। लेकिन हनुमान जी समझ गए कि निश्चित है कि लंका में आग लगानी है और सेना भी मुझे मारनी है। बस थोड़ी सी 25% छोड़ देंगे लंका कांड के लिए, बाकी 75% तो हम राक्षस अभी सुंदरई कांड में निपटाए देते। 75% सुंदर कांड में ही निपटाए देते, 25% बचे रहेंगे वो लंका कांड के लिए। जब युद्ध होगा तो वो युद्ध में मारे जाएंगे, लेकिन 25% 75% तो मैं मारता हूं। इसका मतलब है कि मुझे 75% राक्षस भी मारने हैं, लंका में आग भी लगानी है। ये सारा कार्य तो मुझे ही करना है। वैसे तो रावण को मार डालता, लेकिन अब ब्रह्मा जी ने कह दिया है ना कि रावण की मौत तो राम जी के हाथ से। तो जब ब्रह्मा का विधान है, विधि का विधान है, ब्रह्मा का विधान है, तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन 75% राक्षस तो मुझे मारना ही मारना है और लंका में आग लगानी है। ये हनुमान जी सुन रहे थे, लेकिन सीता जी त्रिजटा की बात तो सुन रही हैं, लेकिन धैर्य धारण नहीं कर रही। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर देखा तो तारे टिमटिमा रहे थे।
तो देखियत प्रगट गगन अंगारा, ओ अवनी नयावत कउतारा। देखियत प्रगट गगन अंगारा, आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, सीता जी कह रही हैं कि ऐ तारा आग का अंगार बन करके मेरे ऊपर गिर पड़ो और मुझे जला करके भस्मीभूत कर दो। हनुमान जी ने कहा, त्रिजटा ने समझाया, समझ में बात नहीं आई। अब आकाश की ओर देख रही हैं तो आग का अंगार कह रही, तारा